हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डी फार्मा कंसेप्ट। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जीपैट का एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके ये NBEMS नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन यहाँ पे क्लिक करके नीचे आपको ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जीपैट यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन इंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन लिंक रिजल्ट है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिंक यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन ये दो ऑप्शन है यहाँ पे। इससे पहले आपको रजिस्टर यहाँ पे आपको टच करना है। इसके बाद ये लोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ करना है प्लीज़ कन्फर्म यू आर एप्लीकेंट और एजेंट। मतलब यहाँ पे आप खुद से फॉर्म भर रहे हो या किसी एजेंट के थ्रू फॉर्म भर रहे हो, यहाँ पे ऐसा आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करते हैं आई एम एन एप्लीकेंट और यहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे ये आई एग्री ये करने के बाद यहाँ पे आपको आपका नाम फिर आपका नाम कंफर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका बर्थ डेट, जेंडर, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको रिपीट ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे आपको फिर जनरेट ओटीपी करना है। यहाँ पे ओटीपी जाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो डाला है यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आप ये आई एग्री ये करने के बाद आपको रीवेरीफाई करने का है। रीवेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको जो आपको इंफॉर्मेशन आपको फिल की है वो और एक बार चेक करनी है और यहाँ पे आपको क्लिक करके आगे के पेज में जाना है। चलो आप आगे के पेज में देख। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर नेशनलिटी ये फिर ऑटोफिल हो जाएगा। यहाँ पे खाली आपको फादर नेम, मदर नेम, या उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद आपको डिसेबिलिटी है क्या वो, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट वोटर आईडी है क्या, फिर पैन कार्ड है क्या, ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, और या पासपोर्ट या कुछ भी है या आपको ये सोनो करना है। यहाँ पे हम कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए पैन कार्ड, यस, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालने का, फिर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर ये सब डालने का। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है पासपोर्ट है क्या नहीं तो नो करने का। और यहाँ पे कोई मार्क आइडेंटिफिकेशन ऑन फेस, कोई आपके फेस पे कोई मार्क है क्या वो यहाँ पे डालने का है। दूसरा कुछ बर्थ मार्क कोई बॉडी पे है क्या वो यहाँ पे फिल करने का है। वो फिल करने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। चलो अभी यहाँ पे फिल कर देते हैं। एक यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करते हैं, जनरल, फिर यहाँ पे फादर का नाम डाल देते। वो पर्सनल डिटेल का पेज पूरा फिल होने के बाद सेव नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम कम्युनिकेशन डिटेल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमको एड्रेस डालना है, एड्रेस टू, फिर कंट्री, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड। ये डालने के बाद इस परमानेंट एड्रेस सेम एज ए करस्पॉन्ड एड्रेस, ये आपको ऊपर का एड्रेस नीचे चाहिए तो येस करने का। अगर नीचे का दूसरा एड्रेस कोई डालना है परमानेंट एड्रेस तो आपको नो करने का है। और जो जहाँ पे आप परमानेंट का एड्रेस डालना है वहाँ पे आप नीचे डाल सकते हो। यहाँ पे आप जो अभी फ़िलहाल कहाँ पे रह रहे हो वो एड्रेस डाल सकते हो और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे नीचे डाल सकते हो। तो चलो हम ये एड्रेस डालने का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ये पूरा एड्रेस डाल दिया है। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। ये करने के बाद हम आगे वाले आते हैं क्वालिफ़िकेशन डिटेल पे। यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ बोर्ड का सिलेक्ट करना है, नेम ऑफ बोर्ड, फिर यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर पासिंग 10th का जो आपने किया था वो आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम एक लेते हैं महाराष्ट्र। यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग लिखने का है। यहाँ पे रिजल्ट मोड परसेंटेज पे या CGPA पे, यहाँ पे हम परसेंटेज कर देते हैं। फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क ऑफ 10 मार्क और यहाँ पे जितने आपको परसेंटेज आए थे वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जो 12th का है उस आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, बोर्ड ऑफ नेम सेलेक्ट करना है, ईयर पासिंग और मंथ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे परसेंटेज और CGPA है जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क और आपको कितने मार्क मिले हैं
और यहाँ पे कितना परसेंटेज है वो डालने का है। फिर यहाँ पे आपको आता है डिटेल ऑफ बैचलर बी फार्मेसी का यहाँ पे आपको इनरोलमेंट आईडी इशूड बाय यूनिवर्सिटी, आपको इनरोलमेंट आईडी डालना है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, फिर यहाँ पे कंट्री कंप्लीशन ऑफ बी फार्मेसी, यहाँ पे आपको इंडिया डालने का है। फिर यहाँ पे उसके बाद स्टेट, कौन से स्टेट से आप कर रहे हो, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम, मंथ, फिर यहाँ पे स्टेटस क्वालिफाइंग, आप बी फार्म क्वालिफाई किए हो या 4th ईयर में हो अभी या 3rd ईयर में हो, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलो अभी यहाँ पे मैं ये इन्फॉर्मेशन पूरा भर देता हूँ। यहाँ पे हमने अभी पूरा जो डिटेल्स है 10th 12th या बी फार्मेसी का जो डिटेल्स है यहाँ पे पूरा भर दिया है। अगर आप 3rd ईयर में हो तो यह आप फिल कर सकते हो। आपको यहाँ पे 2nd ईयर का जो परसेंटेज है वो डालना पड़ेगा। अगर आप 4th ईयर में हो तो आपको 3rd ईयर का जो परसेंटेज है और मंथ और ईयर पासिंग वो डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बाद ये येस नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद सिटी, यहाँ पे आपको कौन सी सिटी में आपको ये एग्ज़ाम देना हो वो यहाँ पे चूज़ करना है। यहाँ पे हम महाराष्ट्र चूज़ करते हैं। यहाँ पे सिटी, यहाँ पे हम पुणे सिटी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये जो पड़ाव है वो आ गया है ये फॉर्म भरने का। यहाँ पे आपको अपलोड यूर सेंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड कैप्चर और रियल टाइम फ़ोटोग्राफ, यहाँ पर आपको रियल टाइम फ़ोटोग्राफ भी अपलोड करना है और यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपलोड करना है। अपलोड यूर स्कैनिंग सिग्नेचर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर का फ़ोटो अपलोड करना है। अपलोड यूर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यहाँ पे आपको जो लेफ़्ट थंब का जो शाई डाल के जो हम पेज पे करते हैं लेफ़्ट थंब, उसका फ़ोटो निकाल के यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड यूर मार्कशीट फॉर बी फार्म 1st ईयर या बी फार्म 2nd ईयर, जो डायरेक्ट डिप्लोमा करके डिग्री में एडमिशन लिया है उनको अपने 2nd ईयर का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे जो 1st ईयर का जो है रिज़ल्ट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे 2nd ईयर और जो भी फार्मेसी रेगुलर कर रहे हैं उनको 1st ईयर और 2nd ईयर दोनों का यहाँ पे रिज़ल्ट अपलोड करना है। ये करने के बाद आपको ये अभी प्रोसेस में कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जितने डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं वहाँ पे हमने ये अपलोड कर दिए हैं। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ये ध्यान रखना कि ये जो इमेज की साइज़ है वो अपने उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उस हिसाब से आपको गूगल पे जाके इमेज साइज़ रिड्यूसर से इमेज साइज़ रिड्यूस करके यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे जो आप 2nd ईयर की या 3rd ईयर की जो रिज़ल्ट का इमेज डालोगे वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये सब आपको यहाँ पे अपलोड करने का है। फिर यहाँ पे नीचे जाके आई एग्री एंड यहाँ पे ये कैप्चा डाल के यहाँ पे सबमिट बटन को दबाने का है। यहाँ पे आपको रियल टाइम फ़ोटो भी खींच के यहाँ पे डालने का है। यहाँ पे हम फाइनली जो पेमेंट का मोड है वो उस पर आ गए हैं। यहाँ पे हम अभी पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद ये 3500 जो जनरल कैटेगरी को पेमेंट है वो पेमेंट करने के बाद हमको ये PDF मिलेगा। ये PDF सेव करके अपना ये जो एप्लीकेशन है जी प्लेटफॉर्म का वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो ज़रूर शेयर करो जो बी फार्म के लड़के उनको।